गाइस, कैसे हो आप। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कौन सा चैनल? फिजिक्स पिनाक। ठीक है, तो हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने वोल्टेज को सीरीज में कनेक्टेड किया और वोल्टेज को पैरेलली कनेक्टेड किया, तो मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया। जस्ट एडिशन करते जाना है या सब्ट्रैक्शन करते जाना है। अभी मैं क्या करूंगा, वोल्टेज को पैरेलली कनेक्टेड करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करेंगे। मान लो यहाँ पे मैं वोल्टेज रिप्रेजेंट करूंगा V1, उसके साथ रेजिस्टेंस जोड़ दूंगा R1। नीचे बताऊंगा वोल्टेज रिप्रेजेंट करूंगा V2 और उसके साथ रेजिस्टेंस जोड़ दूंगा R2। यहाँ पे रहेगा A पॉइंट और यहाँ पे रहेगा B पॉइंट। अभी आप मुझे बताइए, ये जो कनेक्शन है वो पैरेलल है क्या नहीं है? देखो, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज पैरेलल है। तो हमें क्या करना है, ये जो पूरा सर्किट है तो उसको हमें एक सिंगल वोल्टेज या सिंगल रेजिस्टेंस में बनाना है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे है पॉजिटिव और यहाँ पे है निगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव और यहाँ पे है निगेटिव। मतलब फर्स्ट साइड पॉजिटिव है और फर्स्ट साइड भी क्या है? पॉजिटिव है। समझ में आया? अभी देखो, तो इसका जो नेटवर्क मैं बनाऊंगा, तो इसका नेटवर्क बनाऊंगा एक सिंगल वोल्टेज और उसके साथ सीरीज में क्या रहेगा बताइए? रेजिस्टेंस रहेगा। इसका कॉम्बिनेशन मैंने ये बनाया। लेकिन ये V क्या रहेगा? देखो, V इज इक्वल टू, याद रखना है, V इज इक्वल टू V1 बाय R1। इसके बाद जैसे आए ये पॉजिटिव देखना, प्लस क्या रिप्रेजेंट करना? V2 बाय R2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो बोलना 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो समझ में आया आपको? तो बोलो V इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और ये रेजिस्टेंस R क्या रहेगा? रेजिस्टेंस R तो सर पैरेलल है। पैरेलल मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन। तो ये बन जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सर अभी अगर यहाँ पे निगेटिव होता तो यहाँ पे आता था माइनस, रिमेनिंग कैलकुलेशन सेम टू सेम रहते। मतलब अगर मैंने इस पोलैरिटी को ऐसे लिखा होता, ये निगेटिव लिखा होता और ये पॉजिटिव लिखा होता, तो ये तो वैसे ही रहता। लेकिन V इज इक्वल टू बन जाता V इज इक्वल टू V1 बाय R1 माइनस V2 बाय R2 डिवाइडेड बाय बन जाता 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो हमने क्या किया, जब वोल्टेज और रेजिस्टेंस आपका कैसे हो? पैरेलल हो, तो हमने सिंगल वोल्टेज और सिंगल रेजिस्टेंस में बना लिया। फॉर्मूला समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी इसी पे एक न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, एक एग्जांपल करके मैं आपको समझाता हूं। मान लो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा 3 वोल्ट है, इसके साथ सीरीज में 3 ओम रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा 6 वोल्ट है, उसके साथ सीरीज में 6 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। मुझे इसका क्या करना है? इसका बनाना है मुझे सिंगल वोल्टेज और सिंगल रेजिस्टेंस में मुझे नेटवर्क बनाना है। तो कैसे करें? देखिए, ये V रहेगा, ये R रहेगा। बोलो यार V का फार्मूला, बोलो 3/3 प्लस, ये प्लस है, प्लस मतलब बोलो 6/6 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 1/3 प्लस 1/6। तो अभी ये कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। 18 कितना हो जाएगा? 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 36 डिवाइडेड बाय 18, ये कितना हो जाएगा बताइए? 9 डिवाइडेड बाय 18 क्या हुआ? कैंसिल। 9 36 बाय 9 कितना हुआ बताओ? 4 वोल्ट। 9 4 का 36। और रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, 3 पैरेलल विद 6, 3 into 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 18 डिवाइडेड बाय 9। आंसर इज 2। और यार चिल्लर का सवाल था, क्लियर है? कुछ भी नहीं था। तो क्या किया? V1 V2 R1 R2 था, तो फॉर्मूला लगा लिया, V और R कैलकुलेशन किया। तो इसका आंसर आया 4 वोल्ट और इसका आंसर आया 2। अभी इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट नोट बताऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा A पॉइंट, मैं ऊपर बताऊंगा वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बताऊंगा 3 ओम, यहाँ पे भी मैं बताऊंगा 10 वोल्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बताऊंगा 6 ओम, नीचे मैं और एक रेजिस्टेंस बताऊंगा 3 ओम, और करंट की डायरेक्शन ऐसे बताया है और उसने बताया फाइंड द करंट। ऐसे सवाल आते हैं।
तो हमने तो पैरेलल में मैंने सिंपल बता दिया v1 बाय r1 प्लस v2 बाय r2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 और रेजिस्टेंस पैरेलल रहा तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन। अभी लेकिन हमने ये तो कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। आप मुझे बताओ जब भी आप करंट निकालते एक सिंगल वोल्टेज बनाते और सिंगल रेजिस्टेंस बनाते। अभी देखिए ये 10 है और ये 10 है, ये 3 है और ये 6 है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये प्लस है ये भी प्लस है। बोलो फॉर्मूला V इज इक्वल टू V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बोलो V1 की वैल्यू है 10 बाय 3 प्लस कितना है बताइए 10 बाय 6 डिवाइडेड बाय कितना है 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। सॉल्व करो जल्दी से जल्दी, कितना 60 प्लस 30 कितना 19 डिवाइडेड बाय 18, ये कितना 9 डिवाइडेड बाय 18 का आंसर, योर आंसर इज 10 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कैसे है, देखो रेजिस्टेंस कैसे पैरेलल और 3 पैरेलल विद 6, सब लोग जानते हैं कितना आंसर आता है बताइए 2 ओम। तो हम इस सर्किट के जगह 10 और 2 ओम लगा देंगे जैसे ये नेटवर्क हमने बनाया। सबको समझ में आया अभी? तो बताइए जोड़ दो, इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 वोल्ट, यहाँ पे आ जाएगा 2 ओम, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ गया कितना 3 ओम। हो गया ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। करंट लिख लो, करंट I इज इक्वल टू V बाय R 10 बाय 5, योर आंसर इज 2 एम्पियर। बच्चे जानते हैं तो सब ठीक है। तो क्या है ये 10 बाय 3 प्लस 10 बाय 6 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1/6, वोल्टेज मिल गया 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस 3 पैरेलल में 6 कितना आया 2, इसके जगह जोड़ दिया वोल्टेज और रेजिस्टेंस, नीचे लगा दिया कितना 3 ओम। ये तो बच्चे याद है, करंट I इज इक्वल टू V बाय R 10 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 प्लस 2 कितना 5, तो 10/5 योर आंसर इज 2 एम्पीयर। तो ये तो मैंने बता दिया सिंपल। अभी बहुत सारे मैं वोल्टेज और रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्टेड करने वाला हूँ। ये समझ में आया क्या? तो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा बताइए, अगर यहाँ पे वोल्टेज है 10 वोल्ट, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 10 वोल्ट, यहाँ पे कितना है बताइए 6। मुझे बताइए अभी वोल्टेज की वैल्यू सेम है, तो वोल्टेज की वैल्यू अगर सेम रहा और पोलैरिटी भी सेम रहा तो डायरेक्ट लिख लेना वही वोल्टेज कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। और रेजिस्टेंस डायरेक्टली लिख लो 6 पैरेलल विद 3 कितना आ जाएगा 2। तो कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हमें पता है वोल्टेज अगर टर्मिनल सेम है तो यहाँ पे 10 वोल्ट आने वाला है और यहाँ पे 6 पैरेलल विद 3 कितना आने वाला है 2। अगर यहाँ पे पोलैरिटी माइनस होता तो ये कुछ नहीं, रेजिस्टेंस ही आता, कितना आ जाता बताइए 2 ओम आ जाता। देखो इसमें ये सीरीज भी वोल्टेज कनेक्टेड है, सीरीज में है, बाद में दोनों का पैरेलल भी बनाना पड़ेगा। तो ध्यान देना यहाँ पे वोल्टेज आर इन सीरीज, वोल्टेज आर इन पैरेलल का भी रूल आ जाएगा। तो अभी कैसे करेंगे, देखो सबसे ज्यादा वोल्टेज कौन सा है, नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्लस, ये भी प्लस और ये भी माइनस। देखो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, अरे कैसे भी जाओ यार। देखो ये प्लस प्लस है, चलो ऐसे चलते जाओ। बोलो 20 प्लस 5, यहाँ पे आ जाएगा बोलो 20, इधर 20 प्लस कितना है 20 प्लस 5, क्लियर है। बाद में माइनस कितना कितना आता है, कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। प्लस आएगा माइनस आया, प्लस मतलब इधर से प्लस, तो इधर से प्लस इधर से माइनस, ऐसा सिंबल। यहाँ पे देख लेते, चलो यहाँ पे देखते, ये देखो +30 -30, अरे कैंसिल हो गया, बचा 10 ही ना, तो यहाँ पे प्लस ही 10 है, तो अभी जोड़ देंगे हम क्या करेंगे, ऊपर बना देंगे कितना 10, लगा दो यहाँ पे प्लस माइनस कितना 10, 1 + 1 कितना हो जाएगा बताइए 3। नीचे देखिए यही बचा, नीचे कितना बचा, प्लस माइनस कितना बचा 10 वोल्ट, 2 + 2 कितना हो जाता है 6 हो गया। और नीचे हमने जोड़ दिया, नीचे बोलो 12 पैरेलल में 6 कितना 4, यहाँ पे आया 4 + 1 6 + 3 9, तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना बता देंगे 9। अभी और इजी हो गया, देखो वोल्टेज की वैल्यू सेम तो वही बनेगा, तो 10 और 10 तो वही बन गया, कितना बन गया बताइए, प्लस माइनस कितना बना 10 वोल्ट। 6 पैरेलल विद 3 कितना आया बताइए 2, और नीचे कितना है बताइए, नीचे आ गया रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है 9।
तो यहाँ पे सिंपल याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो 12 पैरेलल विद 6 इज 4, 4 + 1 इज 5, 5 + 3 कितना आ जाएगा बताइए 8। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे 8, यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करेंगे 8। और अभी पता है यार प्लस माइनस करंट तो निगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, करंट I इज इक्वल टू V/R। 10 रेजिस्टेंस सीरीज 8 + 2 कितना 10, 10/10 कितना 1 एम्पीयर। अरे क्या सवाल था, अरे सिंपल सा है, इजी सा था। क्या था, वोल्टेज सीरीज या वोल्टेज पैरेलल। तो और एक बार बताता हूं, देखो +20 + 5 25, 25 - 15 इज 10, +30 - 30 कैंसल, बचा +10, 1 + 1 + 1 इज 3, 2 + 2 + 2 इज 6, 12 पैरेलल 6 इज 4, 4 + 1 इज 5, 5 + 3 इज 8। और बाद में 10 10 है तो 10 ही आएगा, 6 पैरेलल विद 3 कितना 2। सिंपल करंट I इज इक्वल टू V/R, 10/10, योर आंसर इज 1 एम्पीयर। तो करंट यहाँ पे पूछा था, यहाँ से करंट की वैल्यू आपको आया कितना बताइए 1 एम्पीयर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर वोल्टेज की वैल्यू सेम हो, अगर वोल्टेज की वैल्यू सेम हो तो वही वोल्टेज रहेगा और रेजिस्टेंस कैसे हो जाएगा बताइए, पैरेलल हो जाएगा। तो और एक हम प्रॉब्लम पढ़ते, तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करेंगे। यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा निगेटिव पॉजिटिव। ये वोल्टेज लिखूंगा 30 वोल्ट, यहाँ पे लिखूंगा 30 वोल्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखूंगा 3, यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा 6, समझ में आया। यहाँ पे बता दूंगा कितना 24 वोल्ट, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा 14 वोल्ट, ठीक है क्लियर। देन यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा 12, बाद में नीचे रिप्रेजेंट करूंगा कितना हो गया 6, 12 पैरेलल विद 6 कितना हुआ बताओ 4, और बाद में मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा कितना 4 ओम। तो मेरा क्वेश्चन ये है 4 ओम लिखिए। तो मुझे यहाँ से करंट निकालना है, करंट की डायरेक्शन ऐसे दे ही रहेंगे, नहीं दिया तो भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी देखो ये तो पैरेलल है सर, अभी बताया ये निगेटिव निगेटिव सेम है, वोल्टेज और वोल्टेज भी सेम है, क्या एक ही वोल्टेज बन जाता है, कितना बनेगा 30। तो यहाँ पे आप बना देना, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव पॉजिटिव कितना आ जाएगा 30 वोल्ट। और 6 पैरेलल विद 3 बच्चे जानते हैं, 6 पैरेलल विद 3 कितना आता है बताइए 2। अभी देखो ऊपर कितना है, ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे कितना बताइए 14, 12 पैरेलल विद 6 कितना आ जाएगा बताइए 4, और यहाँ पे देखिए 24 है, यहाँ पे 24 है, और नहीं यहाँ पे कितना है बताइए 4। अभी तो यार चिल्लर हो गया। सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा है 30, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, देखो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यहाँ से देखो निगेटिव टू पॉजिटिव करंट जाता कि नहीं, करंट की डायरेक्शन ऐसे जाओ 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 जाओ, बोलो निगेटिव मतलब लिखना है -30, क्लियर है। बाद में यहाँ पे निगेटिव मतलब लिखना है -24, ऐसे गया, प्लस मतलब लिखना है +14, कितना हो जाता है, ये हो जाता है कितना माइनस कितना हो जाता है 10, ये -30, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -14, सही है क्या गलत है। यहाँ पे -30 हो गया, -30 -24 हो गया, -54 + 14 कितना हो जाएगा -54 -40 मतलब ये माइनस और ये प्लस, तो ये हुआ +40, यहाँ पे माइनस ये प्लस, माइनस आया करके ऊपर से माइनस नीचे से प्लस, करंट आया है, रेजिस्टेंस सीरीज 4 + 4 + 2 कितना आया है बताइए 10 आया है। करंट I इज इक्वल टू V/R 40/10, योर आंसर इज 4 एम्पियर। तो कुछ नहीं किया, 30 था तो 30 बनाया, 6 पैरेलल विद 3 कितना बनाया 2, ये 14, 12 पैरेलल विद 4 12 पैरेलल विद 6 कितना 4, और ये 4। तो बाद में ऐसे लिखना कैसे, जो वोल्टेज ज्यादा है उधर से चालू करो, कहाँ से निगेटिव से, माइनस है तो -30, माइनस है तो -24, प्लस है तो +14, कितना है -40, तो -14 क्लियर। और रेजिस्टेंस देखो 4 + 2 6, 6 + 4 is 10, करंट I is equal to 40/10, योर आंसर इज 4 एम्पियर। हेलो गाइस, तो हम बात करेंगे अभी क्लियर बैटरी और EMF के बारे में। क्लियर, EMF मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अभी ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है,
ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इसका फॉर्मूला है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। क्लियर है? देखो यहाँ पे प्लस माइनस जब रहता है, ध्यान देना, प्लस और माइनस जब रहता है तो एक्चुअली देखो करंट कैसे फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, तो आपका चार्ज कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे चार्ज मतलब ही इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आप बताते क्या नहीं बताते हैं, करंट और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी रहती है बताइए, अपोजिट में रहती है। तो करंट निगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पे चार्ज कैसे फ्लो हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अरे फ्लो हुआ मतलब ही क्या हुआ बताइए, वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन वर्क किस पे हो रहा है, वर्क हो रहा है चार्ज पे, इसी वजह से बोला जाता है E इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय क्या बोला जाता है Q। अभी देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, अगर आपने ये माना है पॉजिटिव टर्मिनल और ये माना है निगेटिव टर्मिनल, बैटरी में क्या होता है, देखो बैटरी में क्या होता है, बैटरी में जैसे हम बात करेंगे मोटरसाइकिल में, वो लिक्विड रहता है कि नहीं रहता है, तो लिक्विड मतलब एक्चुअली क्या रहता है बताइए, वो फ्यूल रहता है। और आपने 10th में पढ़ा, उसी को हम बोलते हैं कौन सा सेल बताइए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है बताइए, जिंक कॉपर सॉल्यूशन रहता है कि नहीं, तो एक इसमें होता है ऑक्सीडेशन और एक इसमें होता है रिडक्शन, तो टोटल मिलके आप क्या बताते हो बताइए, रेडॉक्स रिएक्शन। तो वही हम बैटरी की बात करेंगे, फ्यूल की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक की बात करेंगे। बैटरी में क्या होता है, ये पॉजिटिव और एक टर्मिनल रहता है नेगेटिव। तो यहां से यहां तक एक फोर्स लगता है, यहां से यहां तक एक फोर्स लगता है, लेकिन उसी को हम एक फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देन इसी को मैं अलग वे से बताऊंगा, ये तो बैटरी का कंसेप्ट हुआ, लेकिन वही क्या होता है ध्यान देना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या होता है ध्यान देना, ये तो अंदर का फ्यूल की वजह से फ्लो हुआ निगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन जब चार्जेस फ्लो होते हैं, चार्जेस कैसे फ्लो होते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव, तो पॉजिटिव टू निगेटिव के में बीच में क्या लगता है बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे मूव होता है, चार्ज कैसे पॉजिटिव टू कैसे फ्लो होता है बताइए, निगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही यहाँ पे फोर्स लगता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है बताइए, Q इंटू ई, क्या रहता है, Q इंटू ई। तो हमने बैटरी पढ़ा था, बैटरी मतलब फ्यूल, जो यहाँ पे फोर्स लगता है निगेटिव टू पॉजिटिव बैटरी की वजह से, और पॉजिटिव टू निगेटिव एक फोर्स लगता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसका फॉर्मूला क्या रहता है, Q इंटू ई। सर कुछ समय के बाद, मतलब यहाँ पे बता सकते हैं बाद में, लार्ज टाइम के बाद, लार्ज टाइम मतलब हम नेटवर्क में बात करते हैं उसे स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब क्या होता है, इंफिनिटी, जब टाइम इंफिनिटी के बाद, टाइम इंफिनिटी के बाद ये दोनों भी फोर्स इक्वल हो जाते हैं, मतलब F इज इक्वल टू क्या हो जाता है बताओ, Q इंटू क्या हो जाता है, E। आप मुझे बताओ, ये प्लेट है, प्लेट के बीच में डिस्टेंस d रहता है कि नहीं रहता है, तो चार्ज मूव हुआ क्या नहीं हुआ, कितना डिस्टेंस d, तो उसी में प्रोड्यूस होता है वर्क डन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या रहता है, फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन हुआ कि नहीं, कौन से फोर्स से होता, Q इंटू ई इंटू डी, तो वर्क डन इज इक्वल टू हुआ Q इंटू ई इंटू डी। तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि वर्क हो रहा है, तो आपका E का फॉर्मूला क्या हुआ, E इज इक्वल टू Q इंटू ई इंटू डी डिवाइडेड बाय Q, Q और Q क्या हुआ बताइए, कैंसिल। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये जो है वो क्या है बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी और एक फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वोल्टेज बाय डिस्टेंस, वोल्टेज बाय डिस्टेंस। सर ये क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ, बैटरी मतलब फ्यूल मतलब फ्लो होता, बैटरी के अंदर से निगेटिव टू पॉजिटिव में फोर्स लगता है, लेकिन चार्ज फ्लो होते पॉजिटिव टू निगेटिव में इसमें, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उधर फोर्स लगता है Q इंटू ई। बहुत कुछ समय के बाद वो दोनों भी क्या हो जाते हैं, इक्वल, और चार्ज फ्लो हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस होता है, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या रहता है, Q इंटू ई। तो मैंने इस वर्क डन की वैल्यू यहाँ पे पुट किया, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज नथिंग बट Q ई डी बाय Q, Q Q कैंसल, ये E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्टेज बाय डिस्टेंस। वोल्टेज मतलब जब चार्ज फ्लो होता है तो यहाँ पे
एक पोटेंशियल डेवलप होता, उस पोटेंशियल को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये पॉइंट रहता है ए और ये पॉइंट रहता है बी, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वी ए बी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो आप मुझे बताओ ये जो हुआ यहाँ पे पोटेंशियल हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या मिला बताइए, E इज इक्वल टू वी ए बाई डी, पुट कर दो यार यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू क्या मिला वी ए डी बाई डी मल्टीप्लाई बाई डी, डी कैंसल, तो E इज नथिंग बट वी ए डी। तो इसी वजह से बोला जाता है, बहुत सारे किताब बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो सबको समझ में आया? तो हमारा हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा कि बैटरी की वजह से एक फोर्स लगता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज फ्लो होते हैं। चार्ज फ्लो किसकी वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी वजह से पोटेंशियल डेवलप होता है और यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होता है। तो चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह वर्डन होता है, वर्डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस वर्डन की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया, तो आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या मिला बताइए, E इंटू डी मिला। अभी E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को और एक इसमें लिखा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट वोल्टेज बाय डिस्टेंस। तो मैंने E की वैल्यू यहाँ पे पुट किया वोल्टेज बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस कैंसिल। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि मैंने जो आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताया था उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, उसी को सेल भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जो सेल रहता है आपका, जो सेल बताते हो आप, तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस किससे? E के साथ, और उसका कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस रहता है, उसे हम बोलते हैं स्मॉल r, और स्मॉल r को बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बहुत स्मॉल होता है। जैसे आपने पढ़ा अभी तक रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, नहीं, ये जस्ट रहेगा 1 ओम, 2 ओम, 0.5 ओम, मतलब वेरी वेरी स्मॉल है। क्लियर है? ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्यों स्मॉल रहती है? क्योंकि ये अपोज करेगा उस करंट को, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ पे उसके साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। कुछ कॉम्पिटिटिव की किताब और में ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे प्लस बताते हैं, यहाँ पे बता देते माइनस और E, और इसके साइड में डैश करके R लिख देते हैं। तो ये और ये एग्जैक्टली सेम टू सेम है। समझ में आया? तो यहाँ पे मैं फर्स्ट रिप्रेजेंट करूंगा, ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर? मैं यहाँ पे बताऊंगा प्लस माइनस E बताऊंगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r बताऊंगा, इसके अक्रॉस में, इसके अक्रॉस में, इसके अक्रॉस में मैं एक रिप्रेजेंट करूंगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। सर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R किसका काम करता है? जो भी अभी तक सर्किट बनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, मान लो कोई भी सर्किट बनी है, तो उसके सबसे लास्ट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R रहता है, और ये कैपिटल R की वैल्यू रहती है 1 किलो ओम। अगर मान लो यहाँ पे किलो ओम में मान लो, करंट I इज इक्वल टू V बाय R। मुझे बताओ रेजिस्टेंस की वैल्यू किलो ओम में, तो ये डिनोमिनेटर में है, तो करंट की वैल्यू किसमें आ जाएगा? मिली एम्पियर में। तो मिली एम्पियर मतलब वेरी वेरी स्मॉल हुआ कि नहीं हुआ? तो करंट की वैल्यू हमें आउटपुट में हमेशा कम चाहिए। आउटपुट में अगर करंट की वैल्यू कम चाहिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा चाहिए, और रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा चाहिए, इसी वजह से उसको बोला जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के सर्किट बना लो, आपको हमेशा लास्ट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना ही पड़ेगा। तो कुछ लोग उसे लोड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। जो लोड लेगा है, लोड लेगा क्यों? करंट की वैल्यू कम होने में, तो उसको बोला जाता है कौन सा रेजिस्टेंस? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है? तो बाद में अभी देखेंगे। देखो ये प्लस, ये माइनस, और करंट कैसे फ्लो होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल में नाम देता हूँ A पॉइंट, और यहाँ पे नाम देता हूँ B पॉइंट, क्योंकि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ता है। तो बताओ करंट I इज इक्वल टू क्या रहेगा? करंट I इज इक्वल टू सिंपल रहेगा V बाय R। तो करंट I इज इक्वल टू E, और दो रेजिस्टेंस है, कितना है बताइए? कैपिटल R प्लस कितना है? स्मॉल r। तो करंट की वैल्यू कितना मिला? E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अभी देखिए, मुझे बताओ, आप जब बल्ब खरीदने जाते हो मार्केट में, तो उसको बोलते हो 20 वैट बोल दो, 25 वैट बोल दो, 5 वैट दो।
वैट मतलब क्या है बताइए? वैट मतलब है पावर। तो पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या रह जाता है? वोल्टेज इनटू करंट। मतलब जिसका ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा पावर, और जिसका ज्यादा करंट उसका भी ज्यादा पावर। तो भाई करंट और वोल्टेज पे डिपेंड है क्या? नहीं है। तो ये करंट और वोल्टेज पे भी डिपेंड है। या करंट I इज इक्वल टू वी बाय आर, तो V इंटू वी बाय आर, तो ये हुआ V स्क्वायर बाय। रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड है। या आप बता सकते हो देखो V इज इक्वल टू I इंटू आर इंटू आई, तो ये क्या बन सकता है बताइए? I स्क्वायर आर। मतलब पावर देखो वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड होता है क्या? नहीं होता है। तो हम इसमें पावर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन पावर क्या कैलकुलेशन करना है? मैक्सिमम पावर कैलकुलेशन करना है। तो वो कैसे करें ध्यान रखना। तो बताइए करंट की वैल्यू कैसे निकाला? बताइए करंट की वैल्यू निकाला V बाय आर, तो E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो हमने अभी पढ़े पावर का फॉर्मूला। बताइए पावर का फॉर्मूला पढ़े वोल्टेज इनटू करंट, या करंट I इज इक्वल टू V बाय आर, तो V बाय आर तो यहाँ पे हो जाएगा V स्क्वायर बाय आर। या बताइए V इज इक्वल टू I इंटू आर इंटू आई, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा I स्क्वायर आर। तो पावर का फॉर्मूला एक हुआ वोल्टेज इंटू करंट, और एक फॉर्मूला हुआ V स्क्वायर बाय आर, और एक फॉर्मूला हुआ I स्क्वायर आर। तो याद रहना ही है। तो मुझे मैक्सिमम पावर निकालना है। मैक्सिमम कितना फ्लो होगा? तो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा। मुझे करंट पता है तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा I स्क्वायर इंटू आर। लेकिन मैक्सिमम पावर किसके अक्रॉस? मैक्सिमम पावर किसके अक्रॉस? तो मैक्सिमम पावर हम कैलकुलेशन करेंगे अक्रॉस दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो बताइए यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? I स्क्वायर इंटू कैपिटल R। I स्क्वायर इंटू कैपिटल R। आप स्मॉल r के अलॉन्ग भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। अगर मान लो स्मॉल r के अलॉन्ग निकाल लिया तो क्या निकालना पड़ेगा बताओ? I स्क्वायर इंटू स्मॉल r। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे देखो करके I स्क्वायर, I कितना आता है बताइए? E स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आता है बताइए? कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल r। ये हुआ मैक्सिमम पावर। अभी मुझे बताओ डिनोमिनेटर में भी R है और न्यूमरेटर में भी R है, कैसे निकालते बताइए? पावर मैक्सिमम का फॉर्मूला बताइए। ई स्क्वायर तो वैसे रहेगा, क्या रहता है? डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो क्या रहेगा बताइए? डिनोमिनेटर बोलो कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल r कितना आ जाता है बताइए? 1। ये किसके साथ करेंगे? ये किसके साथ करेंगे बताइए? ये करेंगे स्मॉल r के साथ। तो dp बाय स्मॉल r लिखना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे स्मॉल r क्यों किया, इसके पीछे भी रीजन बता, तो आप कैपिटल R भी लिख सकते थे। स्मॉल r की वैल्यू होती है वेरिएबल। क्या होती है? वेरिएबल चेंज होती है। इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है बताइए? फिक्स्ड होती है। जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उसका आप मैक्सिमम पावर नहीं निकाल सकते हैं। जिसकी वैल्यू वेरिएबल होती है उसका मैक्सिमम पावर निकालना पड़ता है, और मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला हुआ I स्क्वायर इंटू आर। और जब मैक्सिमम निकालते हैं तब आपको क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो dp बाय dr, तो डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव बताइए 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R प्लस स्मॉल r, 2 माइनस 1 कितना हुआ? 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट कैपिटल R कांस्टेंट है तो कितना? 0, और स्मॉल r का कितना रहता है? 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कैपिटल R प्लस स्मॉल r, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए? तो बाद में इस टर्म को बताते हैं 0। तो 0 इज इक्वल टू देखो ये और ये आ गया, तो ये हुआ ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r होल टू द पावर 4। ब्रैकेट में कितना है? कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल r कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो गया। तो देखो 0 ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे ये और ये इक्वल हो जाएंगे, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्मॉल r इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। क्या कैंसिल होता है बताइए? ये और ये टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो कितना मिल जाएगा? कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू स्मॉल r, तो कैपिटल R इज इक्वल टू क्या हुआ? स्मॉल r। मतलब मैक्सिमम पावर कब मिलेगा? जब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो आप देखो ये कंडीशन करने के बाद आपको ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो कैपिटल R की जगह स्मॉल r, तो बोलो मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इनटू स्मॉल r। कितना हो जाता है बताइए?
ई स्क्वायर 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर इंटू आर, तो r और r कैंसिल, कितना ई स्क्वायर बाय 4r। तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R भी लिख सकते हो, तो मैक्सिमम का वैल्यू बताओ ई स्क्वायर बाय 4 स्मॉल r या ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। तो हमने क्या किया बताइए, जस्ट हमने क्या किया, ई और स्मॉल r को कैपिटल R में किया। ये फिक्स था, ये वेरिएबल था, तो इसको डिफरेंशिएट किया dp बाय dr से। तो पहले करंट निकाला, करंट I इज इक्वल टू V बाय R, तो E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। बाद में पावर मैक्सिमम कैसे निकालते, डिफरेंशिएट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r। तो डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू 2 तो सामने आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, 2 और स्क्वायर यहाँ पे 4, तो ये बाद में 0 करते हैं। तो स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस r, ये हो गया, ये और ये इक्वल कर दिया, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। इसकी वैल्यू हमने क्या किया, जस्ट यहाँ पे पुट किया, तो स्क्वायर बाय 4r मिला। अगर मैक्सिमम करंट पूछा होता तो मैक्सिमम करंट पूछा होता तो इसके जगह क्या E डिवाइडेड बाय, बताइए कैपिटल R प्लस स्मॉल r था क्या, नहीं, तो E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस कैपिटल R कितना, E डिवाइडेड बाय 2r, नहीं तो E डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। तो याद रहेगा आपको, सबको याद रहेगा, तो याद रखना कितना बोला बताइए, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, और पावर मैक्सिमम का फॉर्मूला बोलो ई स्क्वायर बाय 4r। हमेशा ध्यान में रखना, ऐसे सर्किट में जिसका स्मॉल r और कैपिटल R हो तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल, और मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला बन जाता है ई स्क्वायर बाय 4r। तो अभी हमने पढ़ा कि हमने ये रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे बताया था प्लस माइनस कितना बताया था बताइए ई, उसके साथ उसका इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल r, और नीचे मैंने बताया था कौन सा रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो यहाँ पे मैंने बताया था कौन सा A पॉइंट और यहाँ पे B पॉइंट, करंट कैसे फ्लो होता, निगेटिव टू पॉजिटिव, कितना आंसर आता है, करंट I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और बाद में मैक्सिमम पावर में कंडीशन क्या मिला, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, और मैक्सिमम पावर आपको आंसर कितना मिला बताइए, बोलो ई स्क्वायर बाय 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल R और ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। याद रहना ये इतने फॉर्मूले याद रहेगा आपको, मैक्सिमम पावर कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, और आंसर इज ई स्क्वायर बाय 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। अगर मान लो उसने पूछा VA माइनस VB पूछा, अगर उसने पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोला जाता है ध्यान देना P डॉट D, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ किताब में पोटेंशियल डिफरेंस, कोई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सेल। तो सेल मतलब उसका E के साथ ओनली उसका एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस रहेगा। तो सर कभी कभी ये ज्यादा रहता है, ये ज्यादा रहता है, ये कम रहता है, तो कम वाला लेना है। मान लो ये 5 और ये 10, तो क्या 10 लेंगे क्या, नहीं, उसके साथ क्या लेंगे, 5 लेंगे। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, VA माइनस VB कैसे निकाले। तो देखो जब सेल को बोला जाता, सेल को, तो करंट ऐसे गया भाई, करंट ऐसे आया, करंट ऐसे आया, करंट ऐसे आया, करंट रेजिस्टेंस से पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है, और इसके अक्रॉस में वोल्टेज क्या होगा बताइए, कोई मुझे बताएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस I इंटू स्मॉल r। तो VA माइनस VB, तो ऐसे जाओ आप, तो बोलो फर्स्ट वोल्टेज पॉजिटिव, तो ये लिखेंगे VA, पॉजिटिव मतलब लिखना है बताइए निगेटिव, और यहाँ पे निगेटिव, निगेटिव मतलब पॉजिटिव, और लास्ट वोल्टेज निगेटिव इज इक्वल टू 0, पता है ना, KVL पढ़ा था। तो देखो VA प्लस मतलब माइनस, माइनस मतलब प्लस, क्लियर, माइनस मतलब यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस, सॉरी, अब VA प्लस मतलब माइनस, माइनस मतलब प्लस, और लास्ट में माइनस VB इज इक्वल टू 0। तो बोलो यार VA माइनस VB, माइनस इधर चला गया, प्लस प्लस इधर चला गया, माइनस, तो आपको VA माइनस VB कितना मिला, E माइनस आया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला बताइए अक्रॉस द सेल, E माइनस कितना मिला, I इंटू R। सबको समझ में आया यहाँ तक, सबको क्लियर है। तो एक मैं प्रॉब्लम लेके बताता हूँ आपको। मान लो यहाँ पे मैं प्लस माइनस रिप्रेजेंट करूंगा 10 वोल्ट, इसके साथ उसका इंटर रेजिस्टेंस बताऊंगा 1 ओम, और यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं आपको बताऊंगा 9 ओम। तो क्लियर कट दिख रहा है, ये स्मॉल r है, कैपिटल R। करंट बताओ, करंट कितना बताए, करंट I इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 इज 10, करंट I इज इक्वल टू कितना, 1 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा अक्रॉस दी सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी सेल, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। तो देखो करंट कैसे जाता है, ऐसे आएगा, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, कितना करंट गया बताइए, 1 एम्पियर, 1 इंटू 1 1 वोल्ट,
बोलो फर्स्ट वोल्टेज पॉजिटिव तो VA प्लस मतलब माइनस, माइनस मतलब प्लस, लास्ट V ऑफ B इज इक्वल टू 0, तो VA माइनस V ऑफ B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज 9 वोल्ट। अभी उसने पूछा होता सर मैक्सिमम पावर बताओ, अरे मैक्सिमम पावर कुछ नहीं बताना, ई स्क्वायर बाय 4 टाइम्स ऑफ स्मॉलर, स्मॉलर वाला लिखना हमेशा। हाँ तो बताओ ई स्क्वायर बाय 4 टाइम्स ऑफ स्मॉलर, तो ई स्क्वायर इज 10 स्क्वायर इज 100 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, यू आर 100 बाय 4 कितना आ जाता है 25, और पावर का आंसर कितना है 25 है। तो इजी कंसेप्ट है, कोई टेंशन नहीं है। तो सिंपल याद रखना करंट I इज इक्वल टू V बाय R, और एक्सटर्नल पावर पूछा तो स्मॉलर का वैल्यू बेटर रिप्रेजेंट करना, ई स्क्वायर बाय 4 टाइम्स ऑफ स्मॉलर। तो इसी को हम कनेक्टेड करेंगे। मान लो बहुत सारे नेटवर्क हो, यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क हो, क्लियर है। अगर मैं बात करूंगा when n टाइम्स ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन, क्या बताऊंगा, सीरीज में कनेक्टेड करना है। बहुत सारे सेल कैसे कनेक्टेड करना है, सीरीज में कनेक्टेड करना है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, अरे बताओ E के साथ उसका R, बोलो E के साथ उसका R, अरे कहाँ तक जाएंगे, बॉम्बे तक जाएंगे क्या। यहाँ पे E उसके साथ उसका इंटर रेजिस्टेंस मोनो, और नीचे हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड करना है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या बताना है, कैपिटल R। तो ये n है, तो मुझे बताओ E प्लस E, देखो ये प्लस ये प्लस ये प्लस, एडिशन 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 कितने n, तो बोलो n टाइम्स ऑफ E। तो यहाँ पे जो बनेगा कितना बनेगा, n टाइम्स ऑफ E, स्मॉलर 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 n कितना बनेगा बताइए, ये बनेगा n टाइम्स ऑफ स्मॉलर, और नीचे बताइए, नीचे उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना रहेगा, कैपिटल R। बोलो ये कितना प्लस और ये कितना माइनस, बोलो करंट I इज इक्वल टू V बाय R, n स्मॉल n इंटू, बोलो n इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस n टाइम्स ऑफ कितना रहेगा, स्मॉलर। ये रहेगा किसकी वैल्यू, करंट वैल्यू। पिछले प्रॉब्लम में कैपिटल R प्लस स्मॉलर था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली मैक्सिमम पावर लिखेंगे। सर मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या रहता है, I स्क्वायर इंटू स्मॉलर, लेकिन स्मॉलर की वैल्यू क्या है बताइए, n टाइम्स ऑफ स्मॉलर है। स्मॉलर की वैल्यू कितना है, n टाइम्स ऑफ स्मॉलर है, ये वैल्यू पुट करो करंट के वैल्यू में, तो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या मिलेगा बताए, NE डिवाइडेड बाय कैपिटल R, n टाइम्स ऑफ स्मॉलर, इसका स्क्वायर n इनटू स्मॉलर का स्क्वायर। आपको याद है कि नीचे कैपिटल R प्लस स्मॉलर लिखा था, वही करो, डिफरेंशिएट करो यार हर बार स्मॉलर के साथ, उतना अच्छे से करना है तो डायरेक्ट लिखो यार कैपिटल R इज इक्वल टू NR, क्योंकि स्मॉल r के जगह स्मॉल NR के जगह स्मॉल r था, तो कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r था कि नहीं पिछली बार, तो यहाँ पे स्मॉल r नहीं रहेगा, क्या रहेगा, n टाइम्स ऑफ स्मॉल r। तो चलो कैपिटल R के जगह NR पुट करो, तो मैक्सिमम पावर कितना मिलेगा बताइए, n इंटू E, n स्क्वायर E स्क्वायर, यहाँ पे क्या रहेगा बताओ, n इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय n इंटू आर प्लस n इंटू आर, 2nr का होल स्क्वायर कितना हो जाता, n स्क्वायर E स्क्वायर इंटू n स्मॉल r डिवाइडेड बाय 4 n स्क्वायर r स्क्वायर, n स्क्वायर कैंसिल, स्मॉल r कैंसिल, बोलो n E स्क्वायर बाय 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। तो मैक्सिमम पावर योर आंसर इज n E स्क्वायर बाय 4r। तो सीरीज है बहुत सारे, n सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो NE बना दिया, n टाइम्स ऑफ स्मॉलर बना दिया, करंट I इज इक्वल टू V बाय R, क्लियर, करंट I इज इक्वल टू V बाय R, मैक्सिमम पावर I स्क्वायर, स्मॉल r की वैल्यू है n टाइम्स ऑफ R, करंट की वैल्यू यहाँ पे पुट किया, और ये कैलकुलेशन मत करो, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद रखना, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r था पिछले इसमें, अभी NR है, तो कैपिटल R इज इक्वल टू NR, तो कैपिटल R की जगह पुट किया NR 2NR, इसका स्क्वायरिंग सॉल्व किया तो कितना मिला, n स्क्वायर बाय 4r। जब आपका एक ही सेल था, ध्यान देना एक ही सेल था, तो n की वैल्यू की बनी, पुट करो n की वैल्यू बनी, योर आंसर इज e स्क्वायर बाय 4r। समझा, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल पढ़े, अभी हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। तो यहाँ पे ध्यान देना, सेकंड में रिप्रेजेंट करूंगा, क्या बताऊंगा बताओ, पैरेलल, क्लियर है, व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मैं यहाँ पे सेल मतलब क्या रहता है बताओ, E के साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, सेल के साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहता है बताओ, स्मॉल r। अरे कहाँ तक यार, इंफिनिटी था, ये है इंफिनिटी था, और लास्ट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या कनेक्टेड करना है बताइए, कैपिटल R। और आपको मैंने पढ़ाया था
कि यहाँ पे अगर सेम हो ए और ई की वैल्यू सेम हो तो पैरेलल में ई ही आता है, लेकिन आर कहाँ तक है बताइए, एन तक, आर पैरेलल विथ आर अप टू एन, तो हो जाएगा स्मॉल आर बाय एन। समझ में आया? तो बताइए एक ही सेल बनेगा, एक सेल क्या बनेगा बताइए, प्लस माइनस कितना बनेगा ई, और ये रेजिस्टेंस कितना बनेगा स्मॉल आर बाय एन, और नीचे इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बताओ, कैपिटल आर। करंट कैसे फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, करंट I इज इक्वल टू बोलो V बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाय n। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करो तो कैपिटल I इज इक्वल टू n ऊपर चला जाएगा, तो n टाइम्स ऑफ E डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू n, ये वैल्यू हो गया। और आपको पता है जब आप मैक्सिमम पावर निकालते हो तो थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाएंगे, मैंने 2 पढ़ा दिया। फर्स्ट केस में क्या था, E स्मॉल r कैपिटल R, तो मैक्सिमम पावर कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। नेक्स्ट इसमें क्या था बताइए, n टाइम्स ऑफ E r स्मॉल r, r इन सीरीज, उसके नीचे कैपिटल R, तो मैक्सिमम पावर के लिए फॉर्मूला क्या मिला, n टाइम्स ऑफ स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। अभी यहाँ पे पैरेलल में है यार, तो ये और ये इक्वल नहीं हो जाएंगे क्या, तो मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू n हो जाएगा। तो कैपिटल R की जगह क्या पुट करना बताइए, स्मॉल r बाय n पुट करना, हमेशा कैपिटल R के जगह। तो आपको पता है, बोलो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, क्या लिखा था, I स्क्वायर, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे क्या है बताइए, स्मॉल r बाय n, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल r बाय n। तो आप यहाँ पे इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो करंट की जगह यहाँ पे पहले पुट कर लेते, कितना I इज इक्वल बताइए n इंटू ई डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस कितना आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा r बाय n इंटू n, n कैंसिल, कितना हुआ n e बाय 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। तो पुट कर दो वहां पे, तो पुट कर दो कितना आ जाएगा, n स्क्वायर कितना आ जाएगा, e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर इंटू r बाय n, n कैंसिल, स्मॉल r कैंसिल, अरे कितना n e स्क्वायर बाय 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल r, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बनाना। तो देखो अगर एक ही सेल होता तो n की वैल्यू 1, योर आंसर इज e स्क्वायर बाय 4r, तो पहला प्रॉब्लम बनता था कि नहीं। तो मैंने क्या अलग सवाल किया कि भाई यहाँ पे सिंपल बता देना, ये दोनों भी क्या हो जाते हैं इक्वल, तो मैक्सिमम पावर उसका कैलकुलेशन बन जाएगा। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है मैंने क्या किया क्या नहीं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, सीरीज भी जोड़ूंगा और पैरेलल भी जोड़ूंगा। अभी तक पहला क्या पढ़े, सीरीज, बाद में क्या पढ़े, पैरेलल। अभी हम पढ़ेंगे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सीरीज भी और पैरेलल भी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो मैं क्या करता हूं ध्यान से, यहाँ पे प्लस माइनस कितना ए, उसके साथ उसका स्मॉल r अप टू इंफिनिटी तक, यहाँ पे प्लस माइनस e, उसका इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल r। क्लियर है? सिमिलरली पैरेलल में बताएंगे, पैरेलल में बता दो प्लस माइनस कितना e, उसके साथ उसका इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल r, बाद में अगेन प्लस माइनस e, उसके साथ उसका इंटर रेजिस्टेंस कितना स्मॉल। ये कितना है बताइए ध्यान देना, ये है nth, ये भी है nth, लेकिन ये जो है पैरेलल वाला, ये जो है ये है nth, मतलब यहाँ पे है nth रेजिस्टेंस सीरीज और यहाँ पे पैरेलल, और नीचे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल R। पहले बताओ n टाइम्स ऑफ स्मॉल आता ना, तो बोलो जल्दी यहाँ पे क्या रहेगा, n टाइम्स ऑफ e, बोलो यहाँ पे n टाइम्स ऑफ स्मॉल r, बोलो नीचे भी कितना, बोलो n टाइम्स ऑफ e, बोलो यहाँ पे क्या रहेगा, n टाइम्स ऑफ स्मॉल r। क्लियर है? अप टू इंफिनिटी। नीचे क्या रहेगा बताओ, उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R। सेम है क्या नहीं है, सेम है तो वही रहता है, क्या रहेगा बताइए, वही बनेगा, कितना बनेगा बताइए, प्लस माइनस कितना, n टाइम्स ऑफ e। लेकिन ये पैरेलल है, कितने हैं, n थे, तो डिवाइडेड बाय n, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, n स्मॉल r बाय n, क्योंकि पैरेलल में m है क्या नहीं है, तो r पैरेलल विद r, ये 2 होता तो 2 r बाय 2, ये m है तो क्या n r बाय n। नीचे उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, कितना, कैपिटल R। अभी सबसे इजी हुआ, करंट I इज इक्वल टू n e डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस n स्मॉल r बाय n। मैक्सिमम पावर निकालना है, बच्चे को आता है, फॉर्मूला क्या रहता है, I स्क्वायर इंटर रेजिस्टेंस की वैल्यू n r बाय n, ये वैल्यू यहाँ पे जोड़ देना, लेकिन उससे पहले ये दोनों इक्वल कर देना, कैपिटल R इज इक्वल टू n स्मॉल r बाय n।
आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, बहुत सारे लोग सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व करके बताएंगे। I इज इक्वल टू एम ऊपर चला जाएगा एम ई डिवाइडेड बाय कितना एम आर प्लस एन टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। ठीक है, बाद में क्या करते हैं कुछ लोग और एक तरीका, अरे कैपिटल एन इज इक्वल टू एन इंटू स्मॉल एन होता है। हाँ ठीक है, नंबर ऑफ सेल, कितने नंबर ऑफ सेल बनेंगे, एन इंटू एन। क्लियर है, तो यहाँ पे n की वैल्यू भी पुट करते हैं। I इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू ई डिवाइडेड बाय n टाइम्स ऑफ कैपिटल R प्लस n टाइम्स ऑफ स्मॉल r। बाद में क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यू इक्वल बताते हैं, m टाइम कैपिटल R इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ स्मॉल r। क्लियर है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या करते हैं, r की वैल्यू निकालते हैं n स्मॉल r डिवाइडेड बाय कितना कैपिटल N, ये कैपिटल R की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। क्लियर है, बाद में ये वैल्यू यहाँ पे आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सॉल्व कर सकते हो। बोलो करंट I की वैल्यू एन ई डिवाइडेड बाय R की वैल्यू पुट करो n स्मॉल r बाय n प्लस n स्मॉल r बाय n, कितना आ जाएगा, m ऊपर चला जाएगा n m e डिवाइडेड बाय कितना 2nr। क्लियर है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर की एडिशन, और m ऊपर चला जाएगा। क्लियर है, n और n कैंसिल, तो करंट I इज इक्वल टू m e बाय 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। क्लियर है, तो करंट की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या मिला बताइए, आई स्क्वायर एम स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 4 इंटू आर स्क्वायर इंटू एन आर बाय एन। देखो क्या m और m क्या होता है, कैंसिल, r और r कैंसिल, कितना होता है m n ई स्क्वायर बाय 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल r, और m n क्या रहता है बताइए कैपिटल N ई स्क्वायर बाय कितना आ जाएगा 4r। तो आप सॉल्व कर सकते हो जैसे चाहो वैसे। हमारा कंसेप्ट ये नहीं था, ये हम प्रॉब्लम में पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव किताब में पूछा नहीं जाता, प्रॉब्लम के साथ पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। क्लियर है, एक बनाया सब सेम थे तो एक बनाया, पैरेलल में थे तो ठीक है। करंट I इज इक्वल टू V बाय R, योर आंसर इज n स्क्वायर बाय 4r। तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। क्लियर है, तो एक मैंने कंडीशन बताता, अगर n टाइम्स ऑफ सेल अगर सीरीज में है, e के साथ उसका r, e के साथ उसका r। क्लियर है, और यहाँ पे मैं निगेटिव पॉजिटिव उसका रेजिस्टेंस r, e के साथ स्मॉल r, और अप टू n है e के साथ स्मॉल r, e टाइम्स ऑफ स्मॉल r, और नीचे मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या बताऊंगा बताइए, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैं बता दूंगा। देखो ये पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव, तो ये हुआ ये सेल। तो ये सेल कैसे बताइए, रिवर्स पोलैरिटी में, क्योंकि सब पॉजिटिव है लेकिन ये निगेटिव है। कितने सेल है बताइए, ये पूरे सेल है n, और कितना ये सेल है बताइए p। तो यहाँ पे टोटल सेल का फॉर्मूला बनेगा, ध्यान देना, टोटल सेल का फॉर्मूला बनेगा n माइनस 2p टाइम्स ऑफ e, याद रहेगा। और टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा बताइए, रेजिस्टेंस कितना, ये हो गया n टाइम्स ऑफ स्मॉल r और प्लस कितना कैपिटल R। मतलब आउट ऑफ n सेल p सेल्स हैव रिवर्स पोलैरिटी, देन योर आंसर इज n माइनस 2p टाइम्स ऑफ e। मान लो 10 सेल होते, उसमें से 2 सेल रिवर्स पोलैरिटी होता, तो कितना लिखते थे बताइए, n की वैल्यू 10 और p की वैल्यू 2, तो 10 माइनस 2 इज 8 इंटू e, और यहाँ पे तो ये बनता। समझ में आया। अभी देखो उसी प्रॉब्लम में हम पढ़ेंगे फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a एंड b। तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब ये माइनस bb निकालना है। तो बताइए 6 पैरेलल विद 3 कितना होता है बताइए, 2 आ गया 2, ध्यान देना, डायरेक्ट करना, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10। तो यहाँ पे आया आपका डायग्राम, ध्यान देना, यहाँ पे आया है 10 वोल्ट। क्लियर है, यहाँ पे कितना था बताइए 2, और नीचे ऊपर कितना है बताइए, ऊपर कितना आया देखिए, ये आया 2 प्लस 2 प्लस 2, यहाँ पे आया है 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना होता है बताइए, ये हो जाएगा 8। और बाद में 8 प्लस 2 कितना हुआ 10, तो सिंपल करंट I इज इक्वल टू V बाय R, 10 बाय 10, करंट I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। करंट की वैल्यू कैसे फ्लो होता है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, करंट की वैल्यू ऐसे फ्लो होता है 1 एम्पियर, ध्यान देना। तो यहाँ पे भी आया 1 एम्पियर करंट फ्लो होता, पॉजिटिव टू निगेटिव, 1 इंटू 2, योर आंसर इज 2 वोल्ट। तो वोल्टेज के बारे में देखना, तो वोल्टेज के बारे में देखना, ठीक है, ये पॉइंट हुआ ए पॉइंट, ये पॉइंट हुआ बी पॉइंट, चलो ऐसे। तो फर्स्ट वोल्टेज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब निगेटिव, और निगेटिव मतलब पॉजिटिव, और लास्ट वोल्टेज तो निगेटिव ही रहता कि नहीं। तो माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8, उधर चला गया कितना VA माइनस VB, आंसर कितना आया बताइए 8। सिंपल सा सवाल था। तो 6 पैरेलल विद 3 कितना आया था 2, करंट निकाला कितना 1 एम्पियर, करंट ऐसे जाएगा पॉजिटिव टू निगेटिव, इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना 2 वोल्ट, VA पॉजिटिव मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब पॉजिटिव, माइनस VB इज इक्वल टू 0, तो VA माइनस VB कितना मिला बताइए 8 वोल्ट। इसी को बोला जाता है VA माइनस VB निकाला ना, ये हुआ वोल्टेज अक्रॉस द सेल या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, क्योंकि सेल के साथ उसका क्या आया था बताइए, इंटरनल रेजिस्टेंस आया।
अभी देखो यहाँ पे कितने सेल है, ये 1 सेल है, और यहाँ पे कितने बताइए 2 सेल है। क्लियर है। इसकी वैल्यू मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये भी वोल्टेज रिप्रेजेंट करूंगा 10 वोल्ट। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये प्लस, ये प्लस, प्लस प्लस कितना हो जाएगा बताइए, प्लस 20। क्लियर, देख ये प्लस और ये भी प्लस, प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 20। तो यहाँ पे कितना बताओ, प्लस माइनस कितना हुआ 20। रेजिस्टेंस सीरीज में है, सब रेजिस्टेंस का एडिशन करो कितना बताइए 10। तो सिंपल करंट I इज इक्वल टू 20/10, योर आंसर इज 2 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू आया कितना, 2 एम्पियर करंट की वैल्यू आया। अभी करंट की वैल्यू 2 एम्पियर आया, लेकिन मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सेल। तो मैं ये डायग्राम और तरीके से बताता हूँ। ध्यान देना, यहाँ पे बना दिया है कितना 10 वोल्ट, यहाँ पे कितना बताया था 2 ओम, अगेन यहाँ पे कितना है बताइए 10 वोल्ट, और यहाँ पे कितना है बताइए 1 ओम, और नीचे कितना वोल्टेज है बताइए, नीचे कितना रेजिस्टेंस है 7 ओम। करंट कहाँ से जाएगा, देखो निगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे जाएगा, निगेटिव टू पॉजिटिव कितना जाएगा 2 एम्पियर। ध्यान देना, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, 2 into 1, योर आंसर इज 2 वोल्ट। तो यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट दे देना, ओके। और करंट यहाँ पे भी कितना है बताओ 2 एम्पियर, 2 into 1 पॉजिटिव टू नेगेटिव कितना है 4 वोल्ट। तो यहाँ पे देते जाओ A, ये पॉइंट देते जाओ B, ये पॉइंट देते जाओ C, क्योंकि ये एक सेल है और ये एक सेल है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, VA माइनस VB, और निकालना पड़ेगा VB माइनस VC। तो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, VA पॉजिटिव मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब पॉजिटिव, और B तो माइनस VB इज इक्वल टू 0। बोलो, तो VA माइनस VB, योर आंसर इज 6। अभी देखो दूसरा सेल यहाँ पे, तो चलो B से चालू बोलो, बोलो तो VB पॉजिटिव, ये देखो पॉजिटिव मतलब क्या लेना है निगेटिव, और निगेटिव मतलब क्या लेना है पॉजिटिव, माइनस VC इज इक्वल टू 0, तो VB माइनस VC इज इक्वल टू 8। तो मैं आपको प्रॉब्लम देता हूं, आप इसके अक्रॉस में निकाल लेना, और इसके अक्रॉस में क्या निकाल लेना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी ईच सेल।